प्रश्न 11। 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुआं की त्रिज्या। तो कुआं की त्रिज्या को r से, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है। तो कुआं कैसा है, बेलन का, ये कुआं कैसा होगा, बेलन जैसा होगा। तो बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, कॉमा गहराई। अब देखिए कुआं की जो गहराई है उसको h से लिखेंगे, ऊंचाई को भी h से लिखते हैं और गहराई को भी h से लिखते हैं, ठीक है। तो h कितना है, 7 मीटर। तो कुआं का जो त्रिज्या है वो 3 मीटर है, गहराई है 7 मीटर। अब कुआं का आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि जितना कुआं का आयतन होगा उतना ही उसका मिट्टी निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः आयतन। अब देखिए कुआं का आयतन, तो कुआं कैसा है, बेलन जैसा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र होता है बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो कुआं बेलन के जैसा होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। देखिए r स्क्वायर है तो r की जगह पे 3 लिख लेंगे, गुना h कितना है, 7 है। तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 22 गुना 3 का वर्ग, यानी 22 गुना 9। तो 22 गुना 9 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 घन मीटर। तो कह रहा था कि कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो देखिए कुआं का आयतन हम ज्ञात कर लिए हैं 198 घन मीटर, यानी 198 घन मीटर मट्टी हमको निकालना है उस कुआं को खोदने में, ठीक है। तो 1 घन मीटर में कितना लग रहा है, 30 रुपया। तो हम लिखेंगे अतः कुल व्यय जो होगा, कुल व्यय बराबर 198 गुना 30। अब देखिए 1 घन मीटर में 30 रुपया लग रहा है, ठीक है, 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर कर रहा है, यानी 1 घन मीटर में कितना लग रहा है, 30 रुपया। तो कितना घन मीटर आया है यहाँ पे, देखिए 198 घन मीटर, ठीक है, 198 घन मीटर है कुल आयतन, मतलब कुआं का आयतन कितना है, 198 घन मीटर। तो 1 घन मीटर में 30 रुपया लग रहा है, तो 198 घन मीटर में 198 गुना 30 कर देंगे, तो आ जाएगा 5,940 रुपया। तो कुल व्यय कितना होगा, 5,940 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 12। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो कह रहा है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन और आधार का व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे बेलन। तो समवृत्ताकार बेलन लिखें या सिर्फ बेलन लिखें, एक ही बात है। तो बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन का आधार का व्यास है, तो बेलन का व्यास भी हम लिख सकते हैं सिर्फ। तो बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो
बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 मीटर। ठीक है, तो बेलन का व्यास है 14 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 14 का आधा क्या होगा, 7, यानी 14 को 2 से भाग दे देंगे, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 2310। घन मीटर, ये हो गया बेलन का आयतन। तो जब बेलन का आयतन दिया हुआ है तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा करके हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिख लेंगे 2310 घन मीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या लिख लेंगे, 2310 घन मीटर। ठीक है, अब देखिए आर तो दिया हुआ है, आर कितना है, 7 मीटर है। एच निकालना है, यानी ऊंचाई ज्ञात कर लेना है हमको बेलन का। तो इस सूत्र से हम एच ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आर दिया हुआ है और पाई का मान होता है 22/7। तो लिख लेंगे पाई का मान होता है 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर है 7, यानी 7 का वर्ग हो जाएगा गुना एच बराबर हो जाएगा 2310 घन मीटर। इस तरह लिख लेंगे। देखिए आर के जगह पे 7 लिख लेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7। एच हमको निकालना है, यहाँ पे एच नहीं दिया हुआ है, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई पहले ज्ञात कर लेंगे क्योंकि आयतन दिया हुआ है। अब देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना एच बराबर 2310 घन मीटर। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अतः h बराबर 2310 बटा 22 गुना 7। तो देखिए h के साथ 22 गुना 7 क्या है, सब गुना में है। तो 22 गुना 7 को जब हम बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, 7 से इसको काट लेंगे, 7 या 21, 2 इधर गया 21 हो गया, 7 या 21 330 बार में। ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी 30 बार में कट जाएगा 330। 11 से 2 से 15 बार में, 15 दूना 30, यानी कितना आ गया, h बराबर 15 मीटर। h कितना आ गया, 15 मीटर। ठीक है, यानी ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आ गया है 15 मीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो गया है और त्रिज्या भी ज्ञात है हमको 7 मीटर। तो अब क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7। आर कितना लाए थे, यानी त्रिज्या, तो आर है 7 मीटर। एच कितना लाए हैं, तो एच यानी ऊंचाई लाए हैं 15 मीटर। तो एच के जगह पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर के जगह पे 7 लिखेंगे, यानी त्रिज्या 7 मीटर है।
एच यानी ऊंचाई 15 मीटर आया है। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 15 दूना 30, 22 गुना 30 हो जाएगा, 22 तिया 66 यानी 660 वर्ग मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 660 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग में होता है और मीटर में सब है, यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 660 वर्ग मीटर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न 12 हल करेंगे।